नमस्कार दोस्तों। आज मैं पाप का भागीदार कौन है बहुत ही सुंदर कहानी लेकर के आई हूँ। कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। एक बार एक पंडित जी काशी से पढ़ाई करके वापस अपने घर आए। उनकी शादी भी हो गई। कई दिन बीत जाने के बाद एक दिन उसकी पत्नी ने उससे पूछा, पतिदेव आप बहुत विद्वान है, क्या आप मुझे एक प्रश्न का उत्तर दे सकते हो? पंडित जी इनकार नहीं कर सके और बोले, पूछो। उसकी पत्नी बोली, आप मुझे बताइए कि पाप का भागीदार कौन है। उसकी पत्नी की बात सुनकर पंडित जी सोच में पड़ गए कि आप क्या जवाब दो। तभी उसकी पत्नी बोली, महाराज नहीं मालूम तो रहने दीजिए। पंडित जी ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें इसका जवाब जरूर दूंगा। अगले ही दिन पंडित जी काशी के लिए निकल पड़े। रास्ते में ही एक वेश्या रहती थी। वह पंडित जी को देखकर बोली, पंडित जी कहाँ जा रहे हो? पंडित जी बोले, जी मैं काशी जा रहा हूँ। वेश्या फिर बोली, मैंने सुना है कि आप काशी पढ़कर आए हो, तो फिर अब वहाँ क्यों जा रहे हो? पंडित जी ने उन्हें सारी बात बताई। वेश्या बोली, पंडित जी इसके बारे में तो मैं भी बता सकती हूँ। पंडित जी बहुत खुश हुए और बोले, अच्छी बात है, फिर तो इतनी दूर जाना भी नहीं पड़ेगा। वैश्या बोली, पंडित जी इसके लिए आपको मेरे घर आना पड़ेगा। कल आप मेरे घर आइए, मैं वहीं आपको बता दूंगी कि पाप का बाप कौन है। पंडित जी जैसे ही वैश्या के घर पहुंचे, वेश्या ने उन्हें आदरपूर्वक बैठाया और 100 रुपए भेंट के रूप में उनके सामने रख दिए और कहा, पंडित जी कल अमावस है, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे यहाँ भोजन ग्रहण करें। पंडित जी भोजन ग्रहण करने के लिए सहमत हो गए। पंडित जी के लिए रसोई बनाने का सारा सामान वेश्या ने पंडित जी के आने से पहले ही तैयार कर दिया। अब पंडित जी महाराज पधार गए और रसोई बनाने लगे। तभी वैश्या पंडित जी को भेंट के रूप में 100 रुपए देती हुई बोली, देखो पक्की रसोई तो आप पाते ही हो, कच्ची रसोई हर एक के हाथ की नहीं पाते। पक्की रसोई मैं बना दूं, आप पा लेना। ऐसा कहकर 100 रुपए पंडित जी के पास रख दिए। पंडित जी ने कहा, कोई हर्ज नहीं, और 100 रुपए स्वीकार कर लिए। अब रसोई बनाकर पंडित जी को परोस दिया और हाथ जोड़कर 100 रुपए पंडित जी के आगे रखकर बोली, महाराज जब मेरे हाथ से बनी रसोई आप पा रहे हैं तो मैं अपने हाथ से ग्रास दे दूं। हाथ तो वो ही है जिनसे रसोई बनाई है, ऐसी कृपा करो। पंडित जी मान गए। वैश्या ने जैसे ही ग्रास पंडित जी के मुंह की ओर किया, पंडित जी ने ग्रास लेने के लिए मुंह खोला। वैश्या जोर से बोली, खबरदार, जो मेरे घर का अन्न खाया तो तभी तक भी आपको ज्ञान नहीं हुआ। मैं आप जैसे पंडित का धर्म भ्रष्ट नहीं करना चाहती। यह सब तो मैंने आपको पाप का भागीदार कौन है का ज्ञान करने के लिए किया था। मैं जो जो आपके आगे रुपए रखती गई, त्यों त्यों आप ढीले होते गए। इससे यह साबित होता है कि पाप का भागीदार लोभ है। इंसान को लोभ के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए, क्योंकि लोभ या लालच इंसान को अंधा बना देता है। इससे इंसान पुण्य और पाप सब भूल जाता है। आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। इसी तरह की मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। धन्यवाद।